आप देख रहे हैं महाबहस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। राम गोपाल को क्यों सता रही है अतीक की चिंता? एनकाउंटर बहाना, मकसद अधिकारियों को डराना। अतीक को फंडिंग करने वाले पुलिस की रडार पर। मायावती को क्यों आई विकास दुबे कांड की याद? आज महाबहस में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं महाबहस टॉपिक। अतीक अहमद को फंडिंग करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा। पुलिस और पीडीए ने तैयार की लिस्ट। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, कॉन्ट्रैक्टर और डॉक्टर्स के नाम शामिल। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी के मददगारों के घर पर गर्जा बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण को बीडीए और पुलिस प्रशासन ने किया ध्वस्त। बांदा जेल में बंद मुख्तार और उसके परिवार को मदद करने का आरोप। उमेश हत्याकांड में एसटीएफ को मिले अहम सबूत। कोलकाता में हुई छापेमारी। जल्द प्रयागराज लाया जा सकता है माफिया अतीक अहमद। राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने राम गोपाल यादव पर साधा निशाना। प्रयागराज शूटआउट में शामिल अपराधियों को बचाने के लिए बयान देने का आरोप। पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए बयानबाजी करने का आरोप। मायावती ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर पूछा, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए सरकार दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर दबाव में है सरकार। मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। होली के बाद आयोजित करेगी स्नेह मिलन सम्मेलन। मुजफ्फरनगर से की जाएगी शुरुआत। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया से आज ईडी की पूछताछ। एक और आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मामले में ईडी ने अब तक 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, त्योहारों के समय भी राहुल विदेशी जमीन से देश पर प्रहार करने से बाज नहीं आते। कवित्री डॉक्टर अनामिका अंबर ने यूपी में बाबा सॉन्ग का पार्ट 3 रिलीज किया। होली पर अनामिका ने रिलीज किया गाना। लोग कर रहे हैं गीत को काफी पसंद। संभल नगरपालिका में करोड़ों के घोटाले पर बोले सांसद शफीकुर रहमान बर्क। सरकार से जांच कराकर मामले में एक्शन लेने की मांग। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने अब यूपी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। राम गोपाल को अतीक के लिए चिंता सता रही है। राम गोपाल का कहना है कि जो पुलिस की पकड़ में आ रहा है उसे मारा जा रहा है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हो सकता है। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने पलटवार कर कहा है कि समाजवादी पार्टी अतीक और उसके परिवार को खुश करने में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी अधिकारियों को धमका रही है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि राम गोपाल और अखिलेश यादव अच्छी तरीके से सुन लें, कानून से खिलवाड़ करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। माफिया अतीक अहमद को फंडिंग करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, कॉन्ट्रैक्टर और डॉक्टर्स के नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है, जिन पर कार्रवाई होनी है। तो बदमाशों का एनकाउंटर, राम गोपाल ने उठाए सवाल। अधिकारियों को समाजवादी पार्टी ने दी धमकी। बीजेपी ने किया पलटवार। वहीं मायावती को भी आई विकास दुबे कांड की याद। मायावती ने उठाए हैं सरकार के एनकाउंटर वाले एक्शन पर सवाल। तो इसी पर बढ़ाते हुए अतीक अहमद को जल्द ही वारंट बी पर प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान इस वारदात को अंजाम देने को लेकर के गिरोह में पड़ गई है फूट। और जेल में रहते हुए अतीक हत्या करा रहा है। बहुत बड़ा हत्यारा है। अतीक के साथ अतीक का भी काउंटर होना चाहिए। ये न्याय हित में है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव चाचर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी से नेता हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व एसीपी हैं। शुरुआत में गौरव चाचरा आपसे ही करूंगा। एनकाउंटर पर सवाल उठाना क्या सिर्फ एक बहाना है? अधिकारियों को डराना है, मकसद यह है राम गोपाल यादव जी का? देखिए,
एनकाउंटर, पहली बात तो एनकाउंटर की जरूरत क्यों, जिंदा पकड़िए। ये तो अधिकारियों को मोटिवेट करना है कि आप जिंदा पकड़ के लाइए असल अपराधियों को। जो असल अपराधी जब जिंदा पकड़े जाएगा उसकी कमर तोड़ी जाएगी, उसकी चैन तोड़ी जाएगी, पता लगेगा कि किस किस के संरक्षक में इसने अपराध को अंजाम दिया, कौन कौन इसके साथ लिप्त था, कौन कौन सरकार का नेता था, कौन बाहर का नेता था। दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि अब जिंदा अपराधी को पकड़ के लाइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अच्छा, और वो अपराधी अगर पुलिस वालों पर गोली चलाएं, उनको मारने की कोशिश करे, तब क्या कीजिएगा? एनकाउंटर क्यों होता है? इमरजेंसी पे अगर पुलिस के ऊपर गोली चल रही है, पुलिस को लग रहा है कि पुलिस की हत्या हो सकती है, तो एनकाउंटर। यहाँ तो षड्यंत्र रच के जानबूझ के एनकाउंटर कराया जा रहा है। आप थे मौके पर मौजूद? क्योंकि असल अपराधी पकड़े नहीं। राम गोपाल यादव जी मौके पर मौजूद थे, आप थे? इनकी अगर असल अपराधी अभी तक इनकी, अरे आगे आपकी बात सर, अब जो पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए शांत होकर। 264 घंटे आप ये कह रहे हैं कि जब, अरे सुन लीजिए, हो गई आपकी बात, आ गई सर। चाचरा साहब इतना बेचैन मत होइए। मैं कह रहा हूं कि पुलिस अपराधियों को पकड़ी है, ठीक बात है, उनको पकड़ेंगे, उनसे पूछताछ होगी तो और नाम निकलकर सामने आएंगे, पता चलेगा कि कौन कौन उनको संरक्षण दे रहा था और कैसे अतीक अहमद माफिया अतीक अहमद बन गया, सारी बातें खुलेंगी। लेकिन ये बताइए कि अगर वही बदमाश और अपराधी पुलिस वालों पर गोली चलाए तो फिर पुलिस क्या करे? और आप ये कह रहे कि इनको पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। मौके पर आप मौजूद थे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव मौजूद थे, समाजवादी पार्टी का कोई नेता मौजूद था, ये जानकारी आपको मिली कहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर एक पैदा करना चाहती है, एक जो फेक एनकाउंटर्स करना चाहती है। फिर दाएं बाएं भटक गए आप, फिर आप दाएं बाएं भटक गए। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल कर रहा हूं, क्या गौरव चाचरा मौके पर मौजूद थे जब उस्मान का एनकाउंटर हुआ? अरे हो गई सर, मैं लेफ्ट राइट जाने नहीं दूंगा। गौरव चाचरा राम गोपाल यादव मौजूद थे जब उस्मान का एनकाउंटर हुआ, गौरव चाचरा राम गोपाल यादव मौजूद थे जब अरबाज का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर मैं कह तो रहा हूं, अगर पुलिस को अपने ऊपर आ रही है तो एनकाउंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जिंदा पकड़े भाई, अगर मगर आप तब लगाइए ना, अगर मगर आप तब लगाइए जब आप मौके पर मौजूद रहिए। आप ये कहिए कि हमने तो देखा था उस्मान आया था हाथों में माला लेकर, पुलिस वालों को पहना रहा था, पुलिस ने गोली चला दी। नहीं तो 11 दिन लग जाते हैं। लगातार बोलने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होता सर। मैं कह रहा हूं तथ्यों पर बात करें। मैं आऊंगा आपके पास। बरेली से एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर बरेली से है और ये बड़ी खबर ये है कि बरेली जेल का वार्डर गिरफ्तार किया गया है। वार्डर शिवहरि अवस्थी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सब्जी सप्लायर दयाराम उर्फ नन्हे गिरफ्तार हुआ है। जेल में अशरफ की ये लोग मुलाकात करवाते थे, ये बात सामने आई है। जेल में अवैध तरीके से ये लोग मुलाकात करवाते थे, लिहाजा अब इनको गिरफ्तार किया गया है। एक आदमी की पर्ची पर कई लोगों की मुलाकात करवाते थे, ये बात सामने आई है, जिसके बाद बरेली जेल का वार्डर गिरफ्तार किया गया है। वार्डर शिवहरि अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्जी सप्लायर दयाराम उर्फ नन्हे को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सब पर आरोप क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जेल में अशरफ से ये कई लोगों की मुलाकात करवाते थे एक पर्ची पर। गौरव चाचरा, मैं फिर आपके पास ही लौट कर आ रहा हूं, इस बात को भी अपने सवाल में जोड़ते हुए। आप देखिए सर, पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो लोग गलत कर रहे थे ना, जो अशरफ के साथ मिले हुए थे, जो जेल के भीतर से साजिश रचवा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। उसके बावजूद आप पुलिस वालों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दाएं बाएं मत जाइए। आप ये बताइए कि क्या आपने देखा था कि उस्मान और अरबाज हाथों में फूलों की माला लेकर पुलिस वालों को पहनाने आ रहे थे और पुलिस ने उनको गोलियों से भून दिया? ऐसे हुआ था? हमने ये देखा था कि अतीक अहमद का बेटा सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, मुंह पे बिना नकाब के, जो कैमरे में भी रिकॉर्डिंग है। और आज 11 दिन हो गए हैं, 264 घंटे हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पकड़ नहीं पाई है। कौन संरक्षक दे रहा है उनको? आखिर क्या इनकी मजबूरी है? अब आप पलटी मार गए। क्या पलटी मार गए? लेकिन मैं ये वाला सवाल पूछ लेता हूं राकेश त्रिपाठी से। अब आप पलटी मार गए, अब आप आगे इस बात पर कि वो अपराधी कहां है जो पकड़े नहीं गए, अतीक का बेटा पकड़ा नहीं गया, ये बात तो समझ में आती है ना। यही सवाल करते हैं ना प्रोफेसर राम गोपाल, यही सवाल करते हैं कि जो लोग उस कैमरे में दिखाई दे रहे हैं वो कहां है? वो तो कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि देख लेना, अतीक के 2 में से किसी एक बेटे का एनकाउंटर करवा दिया जाए। या तो भविष्यवक्ता हो गए हैं, या तो ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, या उनको भीतर की कोई खबर है। राकेश त्रिपाठी जी, ऐसे ही है क्या? ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव को ये जानकारी कहां से हो गई? ग्रह नक्षत्र की चाल उन्होंने पढ़ ली कि अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर होने वाला है, या कोई मुखबिरी कर रहा है, कोई उनके जानकारी दे रहा है कि पूरी प्लॉटिंग हो गई एनकाउंटर की? राकेश त्रिपाठी आ गई। गौरव चाचरा, आपकी बात आ गई सर। पलटी मार गए आप। पहले आप ये कह रहे थे फेक एनकाउंटर हो रहा है, अब आप कह रहे हैं अपराधी कहां है जो फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी,
देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का ये बयान आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक खुली धमकी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा पहला समाजवादी पार्टी पहले भी कर चुकी है। हुजी का एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी अभिरक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर कर रही थी, उसको लू लग गई और लू लगने से उसकी मौत हो गई थी। लू लगने से हुई मौत पर समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने 42 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उसमें 2 आईपीएस अधिकारी भी थे, विक्रम सिंह जी डीजीपी थे उस समय और एडीजी थे ब्रजलाल जी, इन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का काम किया था। आप सबको याद होगा कि कैसे मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मांगने के लिए पीपीएस शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव बनाया गया कि डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को नौकरी से छोड़कर के इस्तीफा देना पड़ा और वो अपने निजी काम में गए। यानी पुलिस कर्मियों पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाला जाता था जब भी वो माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। और इसीलिए आज ये रामगोपाल यादव जी पूरी तरह से धमकी देने का काम कर रहे हैं कि जो भी एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी हैं, अगर सरकार हमारी बदलेगी तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, सरकार बदलने का कोई ख्याल मन में लेकर आई है नहीं। अपराधियों को प्रोत्साहित करने वाली सरकार अब उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बनने वाली है। और अब्बास अंसारी ने जहां पर छोड़ा था चुनाव के दौरान, राकेश त्रिपाठी जी मैं सवाल जोड़ रहा हूं, अब्बास अंसारी ने चुनाव के दौरान जहां छोड़ा था, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने वहीं से आगे बढ़ा दिया क्या? अब्बास अंसारी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, चुनाव के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी 6 महीने तक, पहले सबका हिसाब किताब होगा, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। उसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अधिकारियों को धमकाने के लहजे में। बिल्कुल अमित जी, 2017 के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी यही प्रयास करती रही है, अधिकारियों को धमकाती रही है, मतदाताओं को धमकाती रही है, उनको बार बार ये बात का एहसास दिलाती रही कि हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन क्या हुआ? 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया उत्तर प्रदेश में। इसी कारण से सबसे बड़ा कारण बना कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ जी की वापसी हो गई। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब योगी जी ये संकल्प लेकर के विधानसभा में कहते हैं ना कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भरोसे के साथ आश्वस्त हो जाती है कि अगर योगी जी ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में निश्चित तौर पर मिलेंगे। और मिट्टी में मिलते हुए आपको दिखाई पड़ा है, अरबाज मिट्टी में मिलते हुए दिखाई पड़ा, ये उस्मान आपको मिट्टी में मिलते हुए दिखाई पड़ा, ऐसे ही एक एक करके सब मिट्टी में मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन विजय मिश्रा सवाल उठा रहे थे कि आप गिरफ्तार करिए उनको। जब उमेश पाल का एनकाउंटर हुआ, उमेश पाल को मार दिया गया, गौरव चात्रा से सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, दे दीजिए। नहीं, इनसे एक ठीक है राकेश, एक बात पूरी कर लो बस 20 सेकंड की। मेरा एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछिएगा कि अगर किसी ऐसी स्थिति में जब पुलिस मुठभेड़ के लिए पुलिस अपराधियों को घेर देती है, उनको ललकारती है, सरेंडर करने के लिए कहती है, और अगर पुलिसकर्मियों पर अपराधी गोली चलाए तो पुलिसकर्मियों को क्या करना चाहिए? क्या व्यवस्था है पुलिसकर्मियों के पास? क्या वो हाथ बांधकर बैठ जाए? क्या जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद में जाऊंगा विजय मिश्रा। यहाँ आरती की थाली लेकर के उनके सामने आरती उतार। राकेश त्रिपाठी जी आ गई आपकी बात। सारी आप भी इनके साथ मिल रहे हैं, ये झूठी बातें फैला रहे हैं, आप भी झूठी बातें, जनता को दिखाइए सच क्या है। हमारा कहना यह है अगर प्रशासन सरकार के संरक्षण पे काम ना करे, पुलिस की जो ड्यूटी है, पुलिस को लग रहा है एनकाउंटर करना करे, पुलिस को लग रहा है पकड़े पहला दायित्व होना चाहिए उसको पकड़ना, ताकि उसकी चैन टूटे। सरकार के कहने पे झूठे एनकाउंटर ना करिए, आप इंटेंशनली एनकाउंटर ना करिए, क्योंकि आपको पता है आपके मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं लोगों को पता लग जाए, उस बात को खत्म करने के लिए आप लोग एनकाउंटर कर देते हैं। इसी वजह से प्रोफेसर रामगोपाल जी ने बोला ये एनकाउंटर नीति नहीं होनी चाहिए, और जितना पकड़ के लाइए, असल अपराधी को पकड़ के लाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुलिस वालों को मोटिवेट किया है कि आप असली अपराधियों को पकड़ के लाइए जल्द से जल्द, पता तो लगे, क्योंकि हमें पता है भाजपा की संरक्षक में सारा काम हुआ है, नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर नहीं थी कि 11-11 दिन लग जाए, वो भी उस अपराधी को पकड़ने में जो सरेआम कैमरे के सामने शूटिंग कर रहा है, शूट आउट कर रहा है, बम विस्फोट कर रहा है, सरेआम उसकी शक्ल सामने आ रही है, उसके बाद भी अगर नहीं पकड़ में आ रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षक मिल रहा है। चाचरा साहब, वैसे तो मैं जाता विजय मिश्रा के पास, लेकिन चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया है कि उनके शासनकाल में संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। आपको याद है सर 2 जून 2016 को क्या हुआ था? 1 मिनट त्रिपाठी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, पहले सवाल सुनिए उसके बाद बोलिए। चाचरा साहब धैर्य से, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे ना, पहले सवाल सुनिए।
आपको मालूम है 2 जून 2016 को क्या हुआ था और 2 मार्च 2013 को क्या हुआ था? आज क्या हुआ है, आज अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे, उस पर चर्चा करिए ना। अच्छा, जब आप 2012 से 17 तक थे उसकी चर्चा ना आज की। अपराधी क्यों नहीं? अरे भाई, आप कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है, इस वजह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ, तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूं। नहीं नहीं, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। देखिए, चिल्लाने से दामन पर लगे दाग धुल नहीं जाते, चिल्लाने से दामन पर लगे दाग धुल नहीं जाते। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं, फिर आप भी जाके गूगल कर लीजिएगा। 2 जून 2016 को जवाहर बाग कांड हुआ। अरे सुनिए तो, 2022 में छोड़ के चले गए थे, तो 24 अच्छा, आप सांस कहां से आ गया अपराधी? आप बोल के सांस ले लीजिए, अब मैं बोलता हूं। 2 जून 2016 को जवाहर बाग कांड हुआ था, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को मार दिया गया था। क्या आपका संरक्षण प्राप्त था अपराधियों को? इसके अलावा 2 मार्च 2013 को जियाउल हक को पीट पीट कर मार दिया गया था। क्या आपको आपका संरक्षण प्राप्त था अपराधियों को, उन लोगों को जिन्होंने पीट पीट के मार दिया था? सर, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये भी देखिए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ आ रही हैं। जो भी अपराधी है, मुंह मोड़ लेने से सच्चाई मिट नहीं जाती है और सच्चाई छिप नहीं जाती है। ठीक है, विजय मिश्रा, विजय मिश्रा, कभी तो आप इस बात को लेकर सवाल खड़ा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं, अपराधी बेलगाम हैं, पुलिस वाले डरे हुए हैं, पुलिस पिट रही है, पुलिस मारी जा रही है, पुलिस एक्शन ले, तो आपको विकास दुबे इनकाउंटर की याद आ जाए। काहे भाई? अमित जी, आज जो स्थिति इनकाउंटर की बन रही है, पिछले 5 साल दिन की सरकार थी, जब इन्होंने सरकार बनाया तो इनका संकल्प था अपराध मुक्त प्रदेश, गड्ढा मुक्त प्रदेश। आज ना तो अपराध खत्म हुआ, ना सड़कों के गड्ढे खत्म हुए। और रही बात इनकाउंटर की, तो इनकाउंटर करना तब उचित है जब अपराधियों में डर हो। ये इनकाउंटर लगातार कर रहे हैं, आज मेरे ख्याल से जब से इनकी सरकार है 500, 600, 700 इनकाउंटर हो गए होंगे। तो अपराधियों में डर क्यों नहीं हो रहा है? अपराधियों में डर नहीं हो रहा है, बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं। आज अतीक अहमद की लिस्ट निकाली जा रही, कौन कौन से मिलने जाता है। आज अगर आपके पास किसी माफिया का फोन आ जाए तो आप भी रंगदारी देने को मजबूर हैं। तो कौन से डॉक्टर इंजीनियर की हिम्मत है कि अतीक अहमद का फोन आए और रंगदारी ना दे? जो आज फंडिंग की बात हो रही है, आज जो फंडिंग की बात हो रही है, ये लोग अतीक अहमद को फंडिंग करते हैं। तो पुलिस के पास, सरकार के पास उनको सुरक्षा देने की व्यवस्था नहीं है। अगर आपके पास, हमारे पास फोन हो जाए तो चुपचाप हम सोचते हैं दे के अपनी जान बचाएं। हम उन उचक्के लफंगों से मरने के लिए नहीं तैयार रहेंगे। आज उन निर्दोषों को आज उनका शोषण होगा, जब रजिस्टर में उनका नाम आएगा, पुलिस उनका नाम हटाने के लिए। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है और अपराधी डर क्यों नहीं रहे हैं। क्योंकि 2005 में, सुनिए तो सही, 2005 में जब आपके विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद 2007 से 2012 तक आप सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं हिसाब बराबर कर लिया? आपने क्या किया उन लोगों का जिन्होंने, अब पहले सवाल सुनिए, धैर्य से सवाल सुनिए, आपने क्या किया उन लोगों का जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था? मैं बता रहा हूं आपने क्या किया। आपने उनकी पत्नी को बीएसपी में शामिल करवा लिया और मेयर पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। और उसके बाद आप सवाल करिए उल्टा कि अपराधियों में डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है, अपराधियों में खौफ क्यों नहीं हो रहा है? अपराधियों में डर इसलिए नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि अपराधियों को मालूम है कि इसकी सरकार जाएगी तो उस पार्टी में चला जाऊंगा, उस पार्टी की सरकार आएगी तो इस पार्टी में आ जाऊंगा, कोई ना कोई पार्टी होगी जो मेरे पीछे खड़ी होगी, मुझे संरक्षण देगी। डरना का है भाई? कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं तो सही, बीएसपी सही, अतीक अहमद नहीं सही तो उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन सही, बस इस वजह से नहीं डर रहे हैं अपराधी। आई बात आपको समझ में? भारतीय जनता पार्टी का है। आइए आपको बात समझ में? मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए। मैं बोलूं अब? बोलिए। जौनपुर से धनंजय सिंह के ऊपर समथिंग 42 मुकदमे हैं, वो भाजपा में। विजय सिंह बनारस एमएलसी, उनके ऊपर लगभग 70 मुकदमे हैं, वो भाजपा में। कुलदीप सिंह सेंगर बेल आउट हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, वो भाजपा में। तो आप केवल अन्य पार्टियों का नाम ही क्यों लेते हैं? आप भाजपा में जो अपराधी हैं, जो अपराधी फल फूल रहे हैं, उनका नाम क्यों आप नहीं लेते? अब मैं आपकी बात से आपको जवाब दे रहा हूं। सुनिए, जब आप 2007 से 2012 तक थे, काहे नहीं ठिकाने लगा दिए इन लोगों को? इतनी चिंता आज आपको सता रही है, उन 5 सालों में आपको यह समझ में नहीं आया कि सारे के सारे माफिया हैं, सारे के सारे अपराधी हैं, चलो इनको ठिकाने लगा दिया जाए। आप तो कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहे। आप ये कहते हैं कि उन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सबसे दुरुस्त थी, कानून व्यवस्था। आपने काहे ठिकाने नहीं लगा दिया? तब ये लोग बिल में बैठ के घुस के बैठ गए थे क्या? सामने वाले की बात सुना, मेहरुद्दीन अंग्रेज, सामने वाले की बात सुनिए। अगर इसको आप एक रंगमंच की तरह डिबेट बना रहे हैं तो बात है, लेकिन अगर सामने वाले दूसरा बुरा है और मैं अच्छा हूं, ये कहने से ना जनता नहीं मान लेगी। जनता सब देखती है, जनता ये देख रही है कि जिस अतीक अहमद पर राजू पाल की हत्या का आरोप है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन आज बीएसपी में है ना। तो आप ये मत बताइए कि आपके दामन पर दाग नहीं है।
और ये सहूलियत वाली राजनीति नहीं चलेगी कि दाग अच्छे होती हैं। मेहरुद्दीन अंग्रेज, सब में होती हैं। पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढे तो चलेगा, पुलिस, मैं आ रहा हूं, मैं उनके पास जा रहा हूं, पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढे तो चलेगा, लेकिन वही पुलिस अगर अपराधियों का इनकाउंटर करे तो नहीं चलेगा, तकलीफ हो जाएगी, तब हम धर्म देखेंगे, तब हम जाति बोलना है तो आप पूरा डिबेट खत्म कर लीजिए। अगर हम ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो एनकाउंटर जो है मानव अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा, क्या सरकार अदालतें बंद कर देगी, सारे कोर्ट बंद कर देगी, सारे पुलिस थाने बंद कर देगी? इंसाफ क्या सरकार का काम है इंसाफ करना, या कोर्ट का काम है इंसाफ देना? मगर ये जो नैरेटिव सेट करा जा रहा मुसलमानों के खिलाफ, उसमें मिट्टी में मिला देंगे। अगर अपराधी तो बहुत सारे अपराधी है, मैं उनकी लिस्ट अगर आपको बताऊं तो कुलदीप सिंह मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है। किसने कहा कि मुसलमानों को मिट्टी में मिला देंगे? नहीं, गलत बात मत रखिए। ये कहा गया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में ये आपने अज्यूम कर लिया क्या? मिट्टी में मिलाइए, जो मैं नाम बोल रहा हूं, अशोक चंदेल पे 37 मुकदमे, अमित जी, विनीत सिंह, एक मिनट विजय मिश्रा, होगी आपकी बात, आगे मैं आऊंगा दोबारा। चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमे, मिला दे तो मिट्टी में नहीं मिलाओ ना, तो मुसलमानों को खासतौर से गलत मिट्टी में मिलाने का काम आप बार बार पैनल में आके बैठते हैं, ऐसे गलत तथ्य मत रखिए ना। कहा गया माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, ये नहीं कहा गया मुसलमानों को मिट्टी में मिला देंगे। मेरा सवाल आपसे था कि पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढे तो चलेगा, पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर कर दे तो नहीं चलेगा। उनका टारगेट करना मुसलमानों का मकान। अच्छा ये बताइए, जो 3 लोगों के मकान टूटे हैं, उनके खिलाफ एक भी पुलिस में कोई कंप्लेंट तक नहीं है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उनके घर क्यों तोड़े गए? सवाल इस पे आप क्यों नहीं पूछते? आपको पता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है? अगर ज्ञान नहीं है तो रिसर्च टीम से पूछिए। क्या मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? उनके मकान क्यों तोड़े गए, किस बिना पे तोड़े गए उनके मकान? क्या वो जब अवैध बने तो उससे पहले अवैध नहीं थे मकान? वो क्यों तोड़े गए? वहां पे और भी बहुत सारी कॉलोनी बसी हुई है, एक ही मकान सिर्फ क्यों तोड़ा गया? क्यों मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा? क्यों मुसलमानों पे यूएपीए लगाया जा रहा? क्यों उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा? आगे आपका ज्ञान दीजिए ना, कोर्ट में ले जाइए। आगे आपका ज्ञान, आपका ज्ञान आ गया, अब आप मेरा ज्ञान सुनिए। आपका ज्ञान आ गया, अब आप मेरा ज्ञान सुनिए। पहली बात तो यह कि जफर अहमद के घर में शाइस्ता परवीन रुकी हुई थी। आरोप यह है कि वहीं पर बैठकर वो पूरे एनकाउंटर को मॉनिटर कर रही थी, वहीं से वो बैठकर देख रही थी, इसमें से कार्रवाई। अब हो गया आपकी बात, आगे बात सुनिए, अब आप सुनिए। और दूसरी बात, सफदर अली, उसकी आर्म्स की दुकान है, आरोप यह है कि उसने आर्म्स मुहैया करवाए, इस वजह से उसका मकान तोड़ा गया। ठीक है, तो आप भी तथ्यों को सही तरीके से जान लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद सवाल उठाइए। रही बात यह कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सर अब अतीक अगर मुसलमान है, मुख्तार अगर मुसलमान है और ये सारे के सारे अपराधी हैं, तो कार्रवाई इन्हीं पर तो की जाएगी ना सर। इसलिए थोड़ी ना इनको माफ कर दिया जाएगा तो कि ये मुसलमान है तो चलो इनको छोड़ देते हैं, वरना मेहरुद्दीन अंग्रेज ये सवाल खड़ा कर देंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, वेद भूषण जी, बीजेपी के प्रवक्ता है, वेद भूषण जी, ये आप लोग की यही तो दिक्कत है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी बात रखिए और आपसे काउंटर कर लिया जाए तो आपको एंकर में बीजेपी का प्रवक्ता नजर आने लगता है। एसीपी वेद भूषण जी, अच्छा ये सुनिए सर, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर पुलिस अपराधियों को मौके पर ही मार देगी, उनको पकड़ेगी नहीं, तो उनसे पूछताछ कैसे हो पाएगी? पूछताछ के आधार पर केस डायरी कैसे बन पाएगी? और कैसे जो असली गुनहगार हैं, जो साजिश करता है, जो मुख्य अपराधी हैं, वो सलाखों के पीछे जा पाएंगे या फिर उनको सजा मिल पाएगी? अपराधियों को पकड़ने की हिम्मत वेद भूषण जी, योगी सरकार में। एक बार इनको शांत कराएंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। हो गए, वो शांत हो गए सर, आप बोलिए। देखिए अमित जी, एक पाप का अंत होता है, टिट फॉर टैट है। जो भी एनकाउंटर जिनके मकान बुलडोज किए गए, शायद रंगरेज जी को पता नहीं, उनके सबके खिलाफ मुकदमे हैं और सबके खिलाफ लीगल तरीके से जो डिमोलिशन किए गए हैं। जो अतीक अहमद है, उनके परिवार के खिलाफ 160 मुकदमे हैं। कितने बता रहा हूं, आप दोबारा एक बार सुन लीजिए, 160 मुकदमे। आप बोल दीजिए 160 मुकदमे सारे झूठे हैं। अब जो असद जिसकी बात हो रही है कि इसका एनकाउंटर किया जाए, रामगोपाल ने, उसका एनकाउंटर किया जाएगा। मैं चैनल पर बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ, और होना चाहिए, क्योंकि मैंने शुरू में बोला पाप का अंत जरूर होना चाहिए। कोई ना कोई उसके, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं है, क्योंकि विकास दुबे हिंदू थे। अभी इसी क्रम के अंदर जो मकान तोड़ा गया है, उसमें एक हिंदू भी है जिनका परिवार तोड़ा गया है, जो कि अतीक अहमद को शरण देते थे, उनके फाइनेंशियल रिलेशन थे। अतीक अहमद कोई आम क्रिमिनल नहीं है, उनको गुजरात में बिगर वजह नहीं रखा गया। यदि किसी को ऐतराज है, इस देश की अदालतें हैं जिन्होंने बड़े बड़े लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं। जो 11 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी अतीक अहमद ने कहां से कमाई, क्या उस पर सवाल ना पैदा किए जाए? क्या इस देश में कोई कानून नहीं है? पुलिस वालों का जो थ्रेट दी जा रही है, रामगोपाल जो थ्रेट दे रहे हैं, बिल्कुल
बिल्कुल कि जब हमारी सरकार आएगी, तुम्हारी सरकार आएगी तब करोगे ना, अभी तुम्हारी सरकार बहुत दूर है, अभी सपना लेना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए जल्दबाजी में बयान दे देना, राजनीतिक बयान देना अलग बात है, परंतु यदि धरातल पे आके देखेंगे तो ये बुलडोजर जो चल रहे हैं ना, ये बुलडोजर गैर कानूनी नहीं है। किसी को ऐतराज है, यदि देश से, संविधान से, कानून पे विश्वास नहीं है तो दूसरे कंट्रीज में, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, पाकिस्तान है, वहां जाकर अपील कर सकते हैं। जवाब भी ले लेते हैं। देश पर यकीन है, मुझे अपने देश की सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। और मैं जो आप गौरव जी जिनकी बात कर रहे थे उनको पूछिए, 160 मुकदमे पूछ रहे हैं सर, क्या उससे पहले कोर्ट में नहीं गए? समय थोड़ा कम है, जवाब ले लेते हैं। गौरव चाचा, देखिए पूर्व एसीपी साहब अपनी बातों में ही फंस गए। इन्होंने पहले कहा उसका एनकाउंटर होना चाहिए, फिर बाद में कह रहे हमें अपने न्यायालय पे होना चाहिए, होना चाहिए। साहब न्यायालय पे भरोसा है तो एनकाउंटर करने वाले आप और हम कौन होते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, न्यायालय है, होना चाहिए, तो न्यायालय बंद हो जानी चाहिए। पाप का अंत होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, एनकाउंटर होना चाहिए। कोर्ट है, संविधान से देश चलता है, पाप का अंत होना चाहिए, उसका संविधान से एनकाउंटर देश करना चलता है। चाहिए। न्यायालय पुलिस वाले मार दो, आप पुलिस वाले मार दो, खुलेआम गोली चलाओ और आपका एनकाउंटर हो जाए। आप इलीगल काम करो, पुलिस लीगल काम करे, इसमें भी जवाब जरूर होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। के लिए एनकाउंटर इसलिए जरूरी होना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं गौरव जी, ठीक है विजय मिश्रा, जल्दी से आप कुछ कहना चाहते हैं? विजय मिश्रा, आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, उनका नेटवर्क फ्रीज हो गया। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस तरीके की बयानबाजी बार बार आ रही है, इसके मायने क्या निकाले जाए? यह समझा जाए कि अब विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि उसको किसके साथ खड़े होना है, किसके खिलाफ जाकर खड़े होना है। कभी मायावती कहती हैं कि अगर शाइस्ता परवीन पर लगे आरोप सही साबित हुए तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। कभी वो कहते हैं कि विकास दुबे एनकाउंटर को दोहराया जा सकता है। कभी अखिलेश यादव सदन के भीतर कहते हैं कि खुलेआम गुंडे गोली चला के मार दे रहे उमेश पाल को, आपकी पुलिस कर क्या रही है? पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर पुलिस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। पूरा विपक्ष कंफ्यूज हो गया है क्या पुलिस के एक्शन से और आपके बुलडोजर एक्शन से? देखिए अमित जी, सार्वभौमिक तौर पर किसी भी राज्य में अगर कोई कानून व्यवस्था की घटना घटती है तो होता यह रहा है अब तक कि विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं कि इस मामले में प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तत्परता से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। यहां तो विपक्ष इस बात के लिए खड़ा हो गया है कि योगी सरकार बहुत तत्परता से कार्रवाई कैसे कर रही है, ये एनकाउंटर कैसे कर दे रही है, ये बुलडोजर कैसे चला दे रही है, ये अपराधियों की धरपकड़ कैसे हो जा रही है, ये जो शूटर दिखाई पड़ रहे थे इसका एनकाउंटर कैसे हो गया। और इसमें तो मजहब भी दिखाई देने लगा। हालांकि मजहब देखते समय ध्यान से उतर गया इनके कि उस्मान नाम जिसका बताया जा रहा है उसकी पत्नी कह रही है वो हिंदू है। अब पता नहीं वो हिंदू है या मुस्लिम है, हमने इसकी बात का भान किए बिना, हमने इस बात का ध्यान दिए बिना हमने ये देखा कि अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिसकर्मी को भी जख्मी हुआ, पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। लेकिन पुलिसकर्मियों के कोई मानवाधिकार कहां होते हैं? ये विपक्षियों को, पुलिसकर्मियों के कोई मानवाधिकार दिखाई नहीं पड़ते। सारे मानवाधिकार अपराधियों के। क्यों? क्योंकि अपराधियों की सिक्कों की जो खनक है ना, उसके सामने इनको कानून की हनक ठीक दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए मैं इस बात का बहुत समय का अभाव में खत्म करना होगा। मायावती जी पर ये बात जिस दिन इस देश में आती है कि वो अपराधियों और आतंकवादियों का धर्म और उनकी जात देखना छोड़ दिया जाएगा, उसी दिन इन अपराधियों और आतंकवादियों में खौफ होगा और डर होगा, क्योंकि उनको पता होगा कि किसी भी अपराध का अंजाम क्या होगा। अगर वो पुलिस वालों पर गोली चलाएंगे, किसी निर्दोष की हत्या करेंगे, तो पुलिस उनको जाकर उनके गले में माला नहीं पहनाएगी, उनको उनके किए का फल मिलेगा। और वो फल मिल रहा है, वो कार्रवाई हो रही है। वो अलग बात है कि इस कार्रवाई से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, और जिनको तकलीफ हो रही है उनको जनता के बीच में जाना होगा और वो बताना होगा कि अभी तक ये अपराधी और ये माफिया फल फूल रहे थे, किसका संरक्षण उनको प्राप्त था, और आज जब कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ तो फिर इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मां बहस का हिस्सा बनने के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।